प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को आज की इस शाम में मैं आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करती हूँ और फिर से इस विश्वास के साथ आपको उभारना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की इस दौड़ में जो आप दौड़ रहे हैं उसको और तेज़ कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी हार्ड वर्क्स को और आपकी चीज़ों को देख रहा है और उसका प्रतिफल वो आपको ज़रूर देगा। उपवास के दिनों में हमने एंटर किया है और आज डे 3 है और परमेश्वर ने एक वचन दिया जिससे कि मैं देख रही थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ और आपके बीच में बाँटूँगी, लेकिन फिर परमेश्वर ने एक दूसरे वचन से उभारा, तो ऐसा लगा कि इस वचन को आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फास्टिंग। तो परमेश्वर ने जो वचन दिया वो यशायाह चैप्टर 58 में हम पाते हैं, जिसका टाइटल है उचित उपवास। तो आप सभी मेरे साथ आइज़ाया चैप्टर 58 ओपन कर लीजिए और इस चैप्टर को हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास इंग्लिश हिंदी जो भी बाइबल है आप उसको निकाल सकते हैं। अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर से। और हम जो रियल फास्टिंग है ना, हम उसको देखेंगे। जब अभी हम उपवास के दिनों में चल रहे हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर कलाम के द्वारा आपसे बातें करेगा। और कलाम में एंटर होने से पहले एक छोटी सी दुआ को करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं सब लोगों के लिए जो आपके इस कलाम को सुनते हैं। होने देखो तो बाप कि जो भी आप बुलवाना चाहते हैं परमेश्वर, वो मैं बोलने पर हूँ। और प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको मिलने वाला हो सके। और जो इस कलाम को सुन रहे खुद बाप, होने दे कि वो अपना जीवन बदले और अपने मन को फिराए और आपकी ओर दौड़े चले आए प्रभु जी। और इस कलाम को और आने वाले समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को आपके सामर्थी नाम में मांगते हैं, इसे सुने और कबूल करें, आमेन। तो प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर आप सभी को, चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप सबने इस चैप्टर को ओपन कर लिया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगी, आइज़ाया चैप्टर 58, यशायाह चैप्टर 58, उचित उपवास। तो यहाँ पे परमेश्वर का जो कलाम है वो इस प्रकार से कह रहा है कि गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसके अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। यहाँ से जो हमारा टॉपिक है ना, वो स्टार्ट होता है। तो क्या परमेश्वर हमसे कहना चाहता है? वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार हमारे प्रेयर्स का हमें आंसर नहीं मिलता है। हम फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, पर हम उन फास्टिंग्स एंड प्रेयर का आंसर नहीं पा रहे होते। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? लेट अस सी दैट। परमेश्वर का कलाम हमें उस रीज़न तक लेके जाना चाहता है। आई वॉज सो ब्लेस्ड व्हेन आई वॉज रीडिंग दिस वर्स। फिर से मैं पढ़ूंगी। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। जब मैं इसे पढ़ रही थी ना, तो मैं ये सोच पा रही थी कि मेरा कौन सेवक है, मैं किससे कठिन काम करवा रही हूँ। तो मैं सोचने लगी कि हाँ, ऐसा होता है कई बार ना कि हम फास्टिंग में होते हैं, हम दूसरों को बुरा भला कह देते हैं, हम दूसरों का दिल दुखा देते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे इस बारे में बात कर रहा है। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। इट मीन्स कि हम फास्टिंग करते हैं लेकिन फिर भी हम
कभी कभी क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं और बहुत से लोगों को ये लत है ना, परमेश्वर का आत्मा ये चीज़ सबसे बता रहा है कि हमें से बहुत से लोग हैं जिन्हें गालियाँ देने की लत है। हमें से बहुत से लोग हैं जो गंदी बातें बोलते हैं, गंदी चीज़ों में पड़े होते हैं ना। मैं अगर खुल के इस बात को बोलूँ तो आई विल से दैट कि ऐसी कोई लत जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। तो हम जब उपवास करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लड़ाई भी कर रहे हैं, हम झगड़े को भी कर रहे हैं, जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है ना। और दुष्टता से घूंसे मारते हैं, मतलब हमारे अंदर वो जो दुष्ट की आत्मा है वो नहीं जाती है। हम एक दूसरे को गंदी गंदी चीज़ें बोलते हैं, हम एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार, जो जो प्योरिटी है हमारी वो हम खो देते हैं, जो हमारा प्रेम है वो हम खो देते हैं, है ना। हम अपने अंदर से प्रेम को निकाल देते हैं। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, है ना, देखिए यशाया की पुस्तक हमें अभी ये बात समझा रही कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। आप कितनी भी चीखे मार मार के प्रार्थना को कर ले, लेकिन अगर आप इस तरह से उपवास रख रहे हैं जिससे आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, आप सुबह उपवास रखते हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं और आप उल्टी सीधी वीडियोस देख रहे हैं, आप एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, आप गॉसिप्स में पड़े हुए हैं, आप लोगों से गंदी बातें कर रहे हैं, लोगों के बारे में गंदा सोच रहे हैं, प्यार और प्रेम अपने मन में नहीं रख रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है, तो आप जब शाम में अपने फास्ट को तोड़ते हैं, जिस भी घड़ी तोड़ रहे हैं ना, तो उस समय आप कितनी भी चीखें मार मार के परमेश्वर से बातें कर लीजिए, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर लीजिए, वो आपकी प्रेयर को नहीं सुन रहे हैं, बिकॉज योर सोल इज़ नॉट गेटिंग प्योर, है ना। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अब हमें कैसा उपवास करना है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है 5वें अध्याय में कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो। लेट अस बी हम्बल, लेट अस बी हम्बल एंड पोलाइट, ठीक है। दीन होने को कह रहा है परमेश्वर का कलाम, हमें कह रहा है कि हमें दीन होना है। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपनी नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। परमेश्वर कह रहे हैं कि क्या हम अपने सरों को झुका रहे हैं, क्या हम दीन हो रहे हैं। सरों को झुकाने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे करके खड़े हो जाइए। परमेश्वर कह रहा है कि जब कोई आपको बुरी भली बात कहे तो बड़ा आसान होता है उन्हें पलट के जवाब दे देना, बड़ा आसान होता है उनसे बहस कर लेना, बड़ा आसान होता है कि उन्हें कुछ पलट के बोल देना। मैं भी कई बार ऐसा कर देती हूँ, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ ना। प्रार्थना कर रही हूँ मैं उस चीज़ पे कि परमेश्वर मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मुझे कोई कुछ भी कह दे सामने से, बट मैं आपके नज़रों में दीन रहूँ। मैं लोगों की नहीं, लेकिन मैं आपके नज़रों में दीन रहूँ। जब मैं परमेश्वर की नज़रों में दीन रहूँगी तो मैं लोगों को भी दीन लगने लगूँगी, है ना। तो परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को कह रहा है कि जब कोई हमसे बदतमीज़ी करता है, जब कोई हमें उल्टी सीधी बातें करता है, तो क्या हम उस समय भी दीन हैं, क्या हम दीन हैं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या उपवास करना ये नहीं होता है कि परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर। कौन है ये दास और अंधेर सहने वाले जिनकी जुआ हम कैसे तोड़ सकते हैं। दोज हु आर लिविंग इन द डार्क, दोज हु डोंट नो जीसस, those who know the name of the Jesus but still not believing, those who believe Jesus but still not accepting him as a redeemer, है ना। तो हमें उनके पास जाना है, हमें उनसे कहना है कि चलो भाई, चलो बहन, बस अब बहुत हो गया, बहुत जी ली हमने अपनी ज़िंदगी शरीर के अनुसार, अब चलो हम आत्मा के अनुसार जीते हैं, चलो हम अपने परमेश्वर की ओर मन फिराते हैं, हमें उनका जुआ तोड़ना है।
क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बाँट देना, अनाथ और मारे-मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? क्या ये फास्टिंग नहीं है? देखिए दोस्तों, अगर आप सुबह से लेके शाम तक फास्टिंग कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम अपनी दुआओं को बदलते हैं। जितना हम अपने लिए करते हैं, हम अपने साथ के भाई-बहनों के लिए भी उतनी ही प्रार्थनाओं को करें, है ना? क्या हमारा दुआ करना यहीं तक सीमित है? क्या अगर हमारे पास 10 रुपए एक्स्ट्रा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या हम अपने जो लोग हैं, जो जो परेशान हैं, जो मुसीबत में हैं, उनको क्या हम बाँट पा रहे हैं? परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि जब तुम उपवास रख रहे हो ना, तो इन चीज़ों में भी रखो कि अपने, ये तो दीन बनाना हुआ ना। अपना पैसा कोई भी दूसरों पे खर्च नहीं करना चाहता है, उन्हीं पे करता है, द नियर एंड डियर वन्स। लेकिन आज परमेश्वर का कलाम हमें ये बात कह रहा है कि अपनी जो रोटी है ना, वो भूखों में बाँट दो। देखो, जब हम उपवास में हैं और जब आप खुद भूखे हैं ना, परमेश्वर का कलाम मुझे इस बात को सिखाया कि जब तुम खुद भूखे हो और जब तुम्हें बहुत भूख लगी है, तो अपनी रोटी किसी को दे देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर का कलाम कह रहा है, इसी को तो हम दीन होना कहते हैं, है ना? तो जिसको हम देख रहे हैं कि इनके पास कपड़े नहीं हैं, हम उन्हें कपड़े कपड़े दें, जिनके पास खाने को नहीं, हम उन्हें खाने को दें। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यहाँ हूँ। देन योर प्रेयर विल बी हर्ड। तब आपको चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होगी। तब आपको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी कि परमेश्वर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? मुझे लग रहा है मेरे प्रेयर्स का आंसर नहीं मिल रहा है। जिस दिन हम अपने आप को दीन बना देंगे और हम अपने उपवास को रखेंगे और हम अपने भूखे भाई बहनों को रोटी देंगे और हम अपने वस्त्रहीन भाई बहनों को वस्त्र पहनाएंगे, दैट इज़ द डे when the God is going to speak to us and the Lord will say, yes, I am here, मैं यहाँ हूँ, और वो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। देखिए, परमेश्वर का कलाम कह रहा है, अंधेर करना मतलब वापस अंधेरे में मत जाइए, डार्कनेस में मत जाइए। उंगली उठाना, ब्लेमिंग अदर्स फॉर एवरीथिंग, और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, गंदी बातें बोलना छोड़ दे। उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा, है ना? दोपहर में हमें ज़रूरत नहीं होती है लाइट्स ऑन करने की, ऑलरेडी इतनी लाइट होती है। परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को कह रहा है कि जब हम उदारता के साथ, कुड़कुड़ा के नहीं, विद अ हैप्पी हार्ट हम सहायता करेंगे, हम भूखों की सहायता करेंगे, दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देंगे, दीन दुखियों को संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, व्हेन दे विल बी सेटिस्फाइड। मैं समझती हूँ कि जो एक बंदा रोड पे सो रहा है ना, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपना घर ले लूँ, अपने लिए एक छत ले लूँ। उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कल सुबह की एक रोटी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत होगा ना। तो व्हेन वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई देम, है ना? और तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। तो जो डार्कनेस में हम रह रहे हैं ना, हम चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर को बुला रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है कि जब हम ऐसा करेंगे तो हमें चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्यों परमेश्वर हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहा है ना? तब परमेश्वर कह रहा है कि तेरा अंधकार और तेरा घोर अंधकार कह रहा है, मतलब इतने डार्कनेस में है हम लोग कि वो दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। मतलब इतनी रोशनी हो जाएगी कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम अंधेरे में फिर नहीं रहोगे।
है ना। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तो मुझे जो इस कलाम ने सिखाया है ना, वो ये समझाना चाह रहा है कि जब हम दूसरों के लिए अपने हाथों को बढ़ाएंगे, जब हम दूसरों को हेल्प करेंगे, जब हम दूसरों को सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारी नीड्स ऑटोमेटिकली परमेश्वर पूरी करता जाएगा। जब हमारे पास बहुत होता है ना, तब देने में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होता है ना, जब हमारे पास कमती होती है ना, जब हमारे पास बिल्कुल नहीं होता, हम सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे अपने लिए, उस समय देना है ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर जब हम अपने हाथों को उस समय बढ़ाते हैं ना, तो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, मेरा विश्वास करिए, परमेश्वर का कलाम इस बात को कह रहा है, और इस कलाम की एक एक बात सच्ची है कि तब वो कह रहा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा ना। और लगातार मीन्स ही इज़ नॉट गोइंग टू ड्रॉप यू आउट इन बिटवीन, ही इज़ नॉट गोइंग टू से क्या बस इतना ही चलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, वो लगातार हमें लिए चलेगा। और अकाल के समय, डू यू नो अकाल का समय कैसा होता है? महामारी का समय होता है, जब लोगों के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं होता है। तो वो कह रहा है कि तब उस समय वो हमें तृप्त करेगा। मतलब जब हमारे जीवन में मुश्किलें आएंगी ना, जब हम अपने हाथों को दूसरों के लिए बढ़ा चुके होंगे, जब हम दूसरों की मदद कर चुके होंगे, जब हम दूसरों को सेटिस्फाई कर चुके होंगे जिन्हें ज़रूरत है, नीड है, तब वो हमें क्या करेगा, तब वो हमें तृप्त करेगा और हमारी हड्डियों को हरी भरी करेगा। इट मीन्स जब लोग परेशान होंगे ना, तब आपके घर में किसी बात की कमी नहीं होगी। परमेश्वर कितना भला है। आई एम सो ब्लेस्ड बाय दिस वर्ड्स। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। इट मीन्स कि तब आप आत्मा से इतने भर चुके होंगे ना कि आपको जीवन का जल मिल चुका होगा और आप बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे उस समय पे। यू आर गोइंग टू ब्लेस अदर्स लाइफ। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हाउ ग्रेट इज़ आवर लॉर्ड। सी, वो कह रहा है, वो सिर्फ हमारी ही बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर तुम दीन हो गए ना, तो वो तो हमारे वंश तक को हाथ में लेने को तैयार है। वो हमारे वंश को भी क्या करेगा, वो हमारे वंश को भी अपने साथ लेकर के चलेगा। और वो हमारे वंश को इस प्रकार उठाएगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं ना, उसका भी नाम लोग लेंगे, उसके नाम को लोग जानेंगे। एवरीबडी इज़ गोइंग टू ब्लेस बाय योर फैमिली एंड योर कमिंग जनरेशन। वो हमारे पूर्वजों का, हमारा आज का, हमारे कल का परमेश्वर है, और आने वाले कल का और हमारे अनंत जीवन का परमेश्वर है। ही इज़ गोइंग टू ब्लेस एवरीबडीज़ लाइफ। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो उचित उपवास है ना, वो है सबसे पहले अपने आप को दीन कर देना। लेट अस बी हम्बल, लेट अस प्रॉमिस द लॉर्ड दैट वी आर गोइंग टू बी हम्बल, वी आर नॉट गोइंग टू डिससेटिस्फाई अदर्स, वी आर नॉट गोइंग टू शाउट ऑन अदर्स, वी आर नॉट गोइंग टू फाइट विद अदर्स। हम क्या करेंगे, हम अपने आप को दीन करेंगे। अगर कोई हमसे कुछ गंदी बात बोल भी देता है तो हम चुप रहेंगे। हम परमेश्वर के इस कलाम को याद करेंगे कि इसका जो प्रतिफल है ना, वो हमें परमेश्वर देने पर है, और जो इसका प्रतिफल है ना, वो आपके उस समय के सहने से बहुत बड़ा है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट लेट अस प्रे टू गॉड, लेट अस से दैट गॉड help us to be uh, so powerful so that we can just go through all these things, है ना। हम मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि हम इतने सामर्थी नहीं हैं, लेकिन मेरी बात का विश्वास करिए, परमेश्वर बहुत सामर्थी है। उसका जो ये कलाम, उसकी एक एक बातें सच्ची हैं। और जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ हमें पढ़ना नहीं, हमें इस पर विश्वास भी करना है। हो सकता है आज आपको चीज़ें दिख नहीं रही हैं, लेकिन मेरा विश्वास करिए, आने वाला जो समय है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं ठहरता है। इज़न्ट इट? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? आमीन। मैं विश्वास करती हूँ इस बात पे। पता है, सबसे बड़ा जो फ़ज़ल है ना परमेश्वर का, वो ये है कि हम आज ज़िंदा हैं। ज़िंदों की ज़मीं पे हम ज़िंदा हैं। इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं है।
जिंदा हूँ मैं गर ये तेरा है फजल बड़ा, जिंदा हूँ मैं गर ये तेरा है फजल बड़ा, यीशु तू बन गया सब कुछ मेरा, जिंदा हूँ मैं घर ये तेरा है फजल बड़ा। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ इस कलाम से आपने बरकत पाई होगी। हम एक प्रार्थना को करेंगे और इस वीडियो को मैं वहीं पे एंड करूँगी। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस सुंदर कलाम के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें सिखाया कि उचित तरीका क्या है उपवास करने का। होने देखो तब आप जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हो, इस कलाम को सुन रहे परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। कहते हैं खुदा आप हमें दीन बनाइए परमेश्वर। होने दे खुदा आप कि हम लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने वाले हो सके। खुदा आप होने दे कि जब हम पे ना हो तो परमेश्वर हम अपने आप को इस प्रकार दीन कर दें कि जब कोई और हमें मुसीबत में दिखे परमेश्वर तो हम उनकी हेल्प करने वाले हो सके। खुदा आप होने दे ये वचन को सिर्फ हम पढ़ें ना, लेकिन हम इस पर अटल विश्वास करने वाले हो सके और तेरे उस वायदे को हम परमेश्वर अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हो सके, उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर कलाम के लिए और प्रार्थना मांगते हैं खुदा बाप हमें से हर एक जन जो इस कलाम को सुन रहा है खुदा बाप होने दे परमेश्वर कि हम लड़ाई झगड़ों से बुरी बातों से दूर रहें और परमेश्वर हम फिर से अब कहते हैं खुदा बाप कि हम फिर से अपने आप को दीन बनाने वाले हो सके परमेश्वर। होने दे कि हम लोगों के नहीं लेकिन परंतु आपकी नज़रों में दीन रहें खुदा बाप, और उसका प्रतिफल जब आप हमें दे परमेश्वर तो वो बहुत 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 मीठा हो खुदा बाप। और होने दे परमेश्वर कि इस बात का हम दृढ़ विश्वास करें चाहे कैसी भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो, लेकिन हम विश्वास करने वाले हो सके परमेश्वर। एक बार फिर तमाम लोगों को, अपने आप को और इस कलाम का धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर इस प्रार्थना को आपके नाम से होके मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने बरकत पाई होगी। हम कल फिर मिलेंगे और चौथे दिन की फास्टिंग और प्रेयर में और कुछ नया सीखेंगे, है ना। तो बने रहिए, मिलते रहिए और परमेश्वर के कलाम में बढ़ते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।